अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्न मैथ विद मरियम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने एक्सरसाइज 5B स्टार्ट करनी है क्वेश्चन नंबर 8 से। लास्ट लेक्चर में हमने इसके 7 पार्ट्स कवर कर दिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लाई -17 बाय -1। वो कह रहे हैं 17 को अगर मल्टीप्लाई करें, -17 को मल्टीप्लाई -1 के साथ। नेक्स्ट वो कह रहे हैं ये क्या आंसर आता है, देखें माइनस माइनस प्लस होता है 17 वन टाइम 17। वो कह रहे हैं इज़ द प्रोडक्ट नेगेटिव ऑफ -17। वो कह रहे हैं कि क्या जो इनका प्रोडक्ट आया है क्या वो -17 इसका प्रोडक्ट आया है। तो देखें ये गलत कह रहे हैं, हमारे पास पॉजिटिव में 17 आया है। तो क्या हम लिखेंगे नो, क्योंकि हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, सेम साइन हो तो प्लस आता है, माइनस माइनस प्लस 17। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। अब है हमारे पास वही जो हमने लास्ट लेक्चर में मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था, जो साइंस को हम आपस में मल्टीप्लाई कैसे करवाते हैं। हमने देखा था कि अगर सेम साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, जैसे माइनस माइनस है और प्लस प्लस है, ये सेम साइन है, तो जब सेम साइन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो मतलब पॉजिटिव आता है इसका आंसर प्लस। और अगर डिफरेंट साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो हमारे पास माइनस आता है, जैसे प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस। अब इसी कॉन्सेप्ट की बेस पे हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। -17 मल्टीप्लाई 10 इंटू -1। अब 10 इंटू -1, पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 10 वन टाइम 10 और ये 10 के साथ कुछ नहीं है तो मतलब प्लस है हमारे पास, प्लस माइनस माइनस आ गया। अब क्या करेंगे, 17 -17 को मल्टीप्लाई -10 से करना है, सेम साइन है, प्लस आएगा 170। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास -23 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई -10। अब 100 को मल्टीप्लाई करेंगे -10 के साथ, तो डिफरेंट साइन है, 100 के साथ प्लस है और 10 के साथ माइनस है। तो 100 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आता है, प्लस माइनस माइनस, और ये आ गया -23। अब ये हमारे पास सेम साइन है, -23 और -1000, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। अगर हम किसी वैल्यू के साथ साइन नहीं लिखते तो मतलब कि वो प्लस का साइन है, हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है। ये हमारे पास आ जाएगा 23,000। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड एन इंटीजर। हमने एक इंटीजर फाइंड करना है, एक नंबर फाइंड करना है जो डिवाइड करे -1000 को, जो डिवाइड्स करता है -100 को टू गिव -5। गिव का मतलब कि वो -5 आंसर देता है। मतलब ये देखें, अब हमारे पास एक इंटीजर है ना, वो डिवाइड किसको कर रहा है, 100 को, -100 को। ये इंटीजर हमें नहीं पता कि कौन सा इंटीजर है, हम लेट कर रहे हैं कि वो हमारे पास x है। अब देखें -100 को डिवाइड कर रहा है ये इंटीजर और वो हमें दे क्या रहा है, -5 हमें दे रहा है। तो अब देखें कि हमने दूसरा इंटीजर फाइंड करना है ना, x की वैल्यू तो फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, -5 को इधर डिवाइड कर देंगे -100 के नीचे और ये x हम दूसरी साइड ले आएंगे। तो 5 को जब हमने, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, डिवाइड में भी वही सेम रूल होते हैं जो मल्टीप्लाई में होते हैं। तो x हमारे पास आ गया 20, 520 टाइम हमारे पास 100 होता है। अब हमारे पास है डिवाइड के क्वेश्चन है। अब ये देखें -63 है और ये +7 है, प्लस माइनस माइनस और 7 कितने टाइम हमारे पास 63 होता है। टेबल्स इस पे आप काउंट करेंगे, 7 वन टाइम 7, 7 टू टाइम 14, इस तरह आप काउंट करते जाएं तो हमारे पास 7 9 टाइम क्या आता है, 63। इसी तरह अब आप देखें -231 है, डिवाइड किस पे हो रहा है, -11 पे, सेम साइन है तो प्लस आएगा, माइनस माइनस प्लस आ गया। अब अगर आप देख लें 231 और 11 वन टाइम 11
इधर 2 आ गया, 11 2 टाइम 22 हमारे पास आएगा 22, और इधर नीचे 1 आएगा और ये 1 हमारे पास नीचे आ गया, और 1 टाइम 11, तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस और 21 हमारे पास आ गया। जो कुछ पार्ट्स मैं स्किप कर रही हूँ वो आप लोग की असाइनमेंट के लिए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक। अब इसमें क्या है, 2 मल्टीप्लाई इंटू 3 प्लस डैश इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई -3। थोड़ा सा आप लोग रिमाइंड करें और देखें कि जी हमने लास्ट लेक्चर में और काफ़ी दफ़ा हमने ये चीज़ पढ़ ली है। ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी बनती है। ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, ये हमारे पास है प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बनती है। ये हमारे पास जो 2 है ना, ये 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और दरमियान में प्लस का साइन हमने यूज़ किया है, और 2 की वैल्यू ही हमारे पास 3 ये नेक्स्ट हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो आप लोग देख सकते हैं, अगर इसे मैं ए का नाम दूँ, इसे बी का और सी का, जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है इसमें हमारे पास हम मल्टीप्लाई 2 से करते हैं, और जो ब्रैकेट में होता है इसमें प्लस हम यूज़ करते हैं। इसमें हमारे पास 2 ऑपरेशंस यूज़ होते हैं। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, ए को बी से मल्टीप्लाई करवाते हैं, दरमियान में प्लस, और ए को सी से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि ये बी है तो ये हमारे पास सी होगा, मल्टीप्लाई तो ए से ही हो रहा है ना, तो सी क्या होगा हमारे पास -3 होगा। नेक्स्ट हमारे पास है -3 मल्टीप्लाई करली ब्रेसेस -4 प्लस डैश। अच्छा, और दूसरी तरफ है -3 मल्टीप्लाई 5। -3 तो हमारे पास ये सेम है, ये -3 ये -3 मल्टीप्लाई भी हो रहा है। अब ब्रैकेट के अंदर वाला हमने देखना है, जो पार्ट है इसका, ये 5 आ रहा है। अब इधर हमने इस साइड पे कोई एक ऐसा डिजिट के साथ इसे हमने प्लस करवाना है जो हमारे पास इधर 9 आए। -4 को प्लस करवाना है ना, तो ये -4 है, प्लस हो रहा है किसी डिजिट के साथ। अब देखें, अगर इधर मैं 9 लिखूं, +9 -4, तो दोनों हो तो माइनस रहे हैं, लेकिन साइन कौन सा आता है, जो बड़े के साथ होता है। तो 9 में से -4 जाए तो 5 आता है। तो इस तरह ये सॉल्व होगा। नेक्स्ट है -11 मल्टीप्लाई 7 प्लस 2। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऊपर हमने देखी है, तो -11 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस -11 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई 2। उम्मीद करती हूँ ये जो पार्ट है ये आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसमें जस्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने इन 2 में यूज़ की है, और जो दूसरा है उसमें आप लोगों ने थोड़ा सोचना है कि हमारे पास कौन सा नंबर होगा जिसमें से हम -4 करें तो 5 आ सकता है, तो वो हमारे पास 9 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास, मिस्टर अहमद वाज बॉर्न इन 1898। जो मिसेस अहमद कब पैदा हुई, 1898 में, और उन्होंने वफ़ात कब पाई, इन 1971। हाउ लॉन्ग डिड शी लिव। अब हाउ लॉन्ग डिड शी लाइव। अब हमने देखना है कि वो पैदा हुई 1898 में, उन्होंने वफ़ात पाई 1971 में, और कितनी उम्र उन्होंने पाई, कितनी उम्र वो ज़िंदा रहीं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली 1971 में से जब उन्होंने वफ़ात पाई उसमें से माइनस कर देंगे जब वो पैदा हुई। तो 1971 में से 1898 को हमने माइनस कर दिया, तो क्या आ गया हमारे पास 73 ईयर्स। तो कितने साल उनकी उम्र थी, 73 ईयर। उसके बाद उनकी डेथ हो गई। सेम इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है। एक हमारे पास ग्रीक मैथमेटिशियन है जो पैदा हुए 276 BCE 20वीं में, एंड डाइड, उन्होंने वफ़ात कब पाई, 194 BCE। हाउ लॉन्ग डिड ही लिव। अच्छा, अब हम देखते हैं 276 में से 194 को माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने उम्र वो ज़िंदा रहे। तो 276 में से 194 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, 82 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास इसका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज 5B का। इसमें क्या कह रहे हैं, एट नून, दिन के वक्त, ऑन अ सर्टेन डे इन हंजा द टेम्परेचर रोज टू 11 डिग्री सेल्सियस अबव ज़ीरो। एट मिड
इट फेल टू 5 डिग्रीज बिलो ज़ीरो। द डिफरेंस इज़, वो कह रहे हैं कि हुंजा पे हमारे पास जो एक हुंजा वैली है वहाँ पर जो टेम्परेचर है दिन में वो 0 डिग्री से 11 डिग्री सेल्सियस ऊपर जाता है, और एट मिड नाइट रात के दरमियान हमारे पास जो उसका टेम्परेचर है वो गिरता है 0 से मतलब नीचे आता है 5 डिग्री सेल्सियस। तो हमने डिफरेंस मालूम करना है 11 डिग्री। ये देखें ना, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल जो हमारे पास ज़ीरो है, इधर ज़ीरो है, तो 11 डिग्री ये हमारे पास ऊपर जा रहा है, तो ये सारे इधर पॉजिटिव होते हैं ना, +1 +2, ये प्लस की वैल्यू है, इधर हमारे पास -1, तो ज़ीरो से ऊपर जा रही हैं, मतलब ये +11 है। अब हमने क्या करना है, और हमारे पास ज़ीरो से जब कम आ रही हैं तो वो हमारे पास -5 है, इधर -5 है और इधर हमारे पास +11 है। अब हमने करना क्या है, इनमें डिफरेंस मालूम करना है ना, तो हम क्या करेंगे, 11 में से माइनस करेंगे -5 को। माइनस तो आया कि जो वो फेल हुआ 0 से नीचे आया, ये वो -5 है, और वह ये डिफरेंस का -5 है। सेम साइन है, प्लस आ जाएगा 11 + 5, 11 और 5 हमारे पास 16 डिग्री, हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 5 भी कंप्लीट होती है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।